हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर हमारे पास आए हैं बायो के, वो सारे चैप्टर हमने पढ़े हैं, समझे हैं और साथ ही साथ हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस किए हैं। आज से आपका रिवीजन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हम हर एक चैप्टर को लेंगे, उसके रिवीजन को यहाँ पर देखेंगे। रिवीजन में एक पूरा चैप्टर देख लेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे चैप्टर का। हम समझेंगे कि चैप्टर में हमारे पास कौन से टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं चैप्टर से रिलेटेड, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है रिवीजन का, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं का संरक्षण। अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमने पढ़ा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये हमारा रिवीजन पोर्शन है। तो देखो, चीजों को समझो। अभी आपको जो समझनी है चीजें, वो क्विकली समझनी है, क्विकली आपको कैच करनी है, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपको अपने जो नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, वो क्लास नोट्स हो सकते हैं, वो आपने यहाँ से जो नोट्स बनाए होंगे वो हो सकते हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपने सामने रखेंगे, बुक अपने सामने रखेंगे, ठीक है। अब हमने जब भी चैप्टर स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम इसका अनुवाद करें तो ये है जंतुओं व पादपों का संरक्षण, या पादपों और जंतुओं का संरक्षण, ठीक है। आपने कहा पादप व जंतुओं का संरक्षण, ठीक है। चैप्टर का नाम है पादप व जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा था, हम जानते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, हम जानते हैं एनिमल्स क्या होते हैं। हमारे पास एक जो नया टर्म आया था, दैट इज संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन। हमने सबसे पहले इस शब्द के बारे में ही बात की थी, क्या होता है कंजर्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि बताइए कंजर्वेशन क्या होता है, या कंजर्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन या संरक्षण, क्या इस शब्द का यूज आपने पहले भी कर रखा है? नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज हो सकती है, जो हम नॉर्मली जिस बारे में हम बात करते हैं, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि आपने संरक्षण शब्द वहां पे सुना है, या आपने देखा होगा कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स आते हैं, या आपने कहा कि कुछ नए नए जो यहाँ पे योजनाएं आती हैं, देखा होगा गवर्नमेंट की जो नई नई योजनाएं आती हैं, क्या उनमें कहीं आपने ये शब्द सुना है संरक्षण? या आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या आपने कोई पार्ट पढ़ा है, अपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कि आपने ये शब्द जो है संरक्षण, क्या वो आपने सुना है? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा। स्पेशली जो नई आपने कहा योजनाएं जो आती हैं गवर्नमेंट की, उसमें आपने कहीं ना कहीं ये संरक्षण शब्द सुना होगा। आपने न्यूज़ जब सुनी होगी तो उसमें आपने संरक्षण शब्द सुना होगा, ठीक है। संरक्षण को अगर हम एक नॉर्मल शब्द के रूप में कन्वर्ट करें, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। बचाना समझते हैं? कोई भी चीज को आप क्या करते हैं? बचाते हैं, बचाना। जैसे कि हमने कहा कि आपके पास यहाँ पर 5 चॉकलेट हैं, आपने 2 आज खा ली हैं और 3 आपने संरक्षित कर ली हैं, या 3 आपने बचा ली हैं, ठीक है। तो वो जो बचाना है वो तो आप टेम्परेरी बचा रहे हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि आप आज बचा रहे हैं, कल आप उसे खा लेंगे। लेकिन संरक्षण का मतलब इतना छोटा सा नहीं था। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना, उसे सुरक्षित रखना, और कोशिश करना कि वो हमेशा ही क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा या बचाव, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम प्लांट और एनिमल के एस्पेक्ट में यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स का संरक्षण करना है, यानी कि उनकी सुरक्षा करनी है, यानी कि उन्हें बचाना है, ठीक है। तो सिंपल सा शब्द जो संरक्षण हमारे पास आता है, या कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब होता है बचाना या सुरक्षित रखना। तो आपने कई बार सुना होगा कि हमें प्लांट्स को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें एनिमल्स को सुरक्षित रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। देखो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो या जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, जो हेडिंग हमारी होती है, जो आपका टॉपिक का नाम होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
टॉपिक का नाम जब आप समझ जाते हैं तो आपका एक बेस बन जाता है। इट मीन्स कि अब आप जो आगे की चीजें समझेंगे वो आपके लिए इजी होने वाली है। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले समझना है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और हम इस बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, मेन फोकस कहाँ है, उन्हें बचाया कैसे जा सकता है, या उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है, या उन्हें संरक्षित कैसे रखा जा सकता है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन यहीं से निकल करके आते कि किस चीज से बचाना है। उन्हें किसी चीज से खतरा होगा, ठीक है, तभी तो हम उन्हें बचाने की बात कर रहे हैं। तो किस चीज से हमें उन्हें बचाना है और कैसे हमें उन्हें बचाना है, क्या आवश्यकता है कि हमें उन्हें बचाने की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर हमने कहा ऐसी भी क्या नीड है कि हम इनको बचाने की बात कर रहे हैं या हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं कि जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो क्या और क्यों, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्ट होते हैं और इसे हमें समझना जरूरी है। सिर्फ साइंस की बात नहीं है या सिर्फ बायो की बात नहीं है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए। हमने कहा हम जो भी चीजें करते हैं, आपने देखा होगा आप सुबह से उठ करके शाम तक कोई भी काम करते हैं उसका एक रीजन होता है। और फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपने फोन में, तो उसका रीजन क्या, आपको मजा आ रहा है, उसका रीजन यही हो सकता है। ठीक है, अब रीजन हो सकता है कि बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो। जैसे कि फोन चलाने का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज्यादा लाभ हमें नहीं दे रहे, सिर्फ हमें अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन साथ साथ टाइम वेस्ट भी तो होता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कोई भी चीज करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन है, यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट उसका निकलता है। हम कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये आपको समझना है। हम जो भी पढ़ते हैं उसका कोई रीजन है, उसका यूज है हमारी लाइफ में, तभी हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपको काफी ज्यादा चीजें याद आ गई होंगी कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या यहाँ पर पढ़ा था। अब आते हैं हमारे टॉपिक, जो टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा हम चैप्टर में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, जंगलों की कटाई, जैसे पेड़ कटते हैं। जब पेड़ों को, बहुत बड़े भूभाग के पेड़ों को काटा जाता है तो उसे वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक पेड़ के कटने को हम डिफॉरेस्टेशन नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत बड़े भूभाग में जब पेड़ कट जाते हैं तब हम उसे डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। आप रिकॉल कीजिए चीजों को कि आपने डिफॉरेस्टेशन भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें, क्यों होता है, क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम हमारे पास आते हैं। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है, जैव विविधता क्या होती है, क्या मतलब है इस शब्द का, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का। फिर हमने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े थे, कुछ संरक्षित स्थानों के बारे में हमने बात की थी, क्या होते हैं संरक्षित स्थान, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़े थे। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। रेड डाटा बुक जो है एक बुक, एक लिस्ट के बारे में हमने बात की थी। रेड डाटा बुक में जो लिस्ट पाई जाती है क्या होता है वो। और लास्ट में हमने पढ़ा था रिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को लगाना या पेड़ों को लगाना। ठीक है, तो वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन है और वनों को फिर से लगाना रिफॉरेस्टेशन है। अब आपको कुछ टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सारे जो आपके पॉइंट्स है एक बार आप रिकॉल कीजिए कि इनके बारे में आपने क्या पढ़ा है और आपको कितनी चीजें याद हैं। चलिए, अब आपने ये सारी चीजें रिकॉल कर ली होंगी अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है, आपने कहा ऑन द प्लैनेट हेयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी well-being and survival. A severe threat to survival of these species exists today. Deforestation is a threat to organisms. We are aware that a deforestation entails the removal of tree, forest, and repurposing the land. ठीक है, तो हमने कहा
ग्रह पर जो हमारा जो प्लैनेट है, हमारे ग्रह पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव यहाँ पर हैं। वे मानवता की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आज इन प्रजातियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मौजूद है। वनों की कटाई जीवों के लिए खतरा है। हम जानते हैं कि वनों की कटाई में पेड़ों जंगलों को हटाना और भूमि का पुनः उपयोग करना शामिल है। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे बात की है, चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं संरक्षण के बारे में। हम प्लांट्स और एनिमल्स के संरक्षण की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें, ठीक है, हम अपने अर्थ की बात करें यहाँ पर, तो हमने कहा कि हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, वैरायटी बहुत अलग अलग है, और साथ ही साथ एनिमल्स भी हैं। इतना तो हमें पता चल गया है। बहुत सारे, आप सोचिए कि आपको कितने प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जो कीट हैं, जो पशु पक्षी हैं, आपको जो यहाँ पे एक्वेटिक यानी कि जो जलीय जीव हैं वो कितने सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक हम बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके देखते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इन सभी की हमारे लिए क्या है महत्व है, सारे ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पे ह्यूमन यानी कि मनुष्यों की भलाई के लिए इन सभी जीवों का और इन सभी पादपों का जो अस्तित्व है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इनके बने रहना हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। अब यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, हमने कहा हम बहुत लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वन काटते ही नहीं थे। आप देखते हैं कि पुराने टाइम को अगर हम देखें तो तब भी वहां से पेड़ काटे जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत अधिक संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। और वहां पर जो पेड़ काटे जाते थे वो कैसे थे, जो सूख जाते थे, जैसे जो बहुत पुराने पेड़ हो गए हैं वो सूख गए हैं, उन्हें काट दिया जाता था। अब उन्हें हमने काट दिया है तो उससे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वो वैसे भी सूख गए थे। तो हमने क्या किया, उन्हें वहां पे काट दिया। दूसरा हमने कहा लकड़ियां, क्योंकि लकड़ियां हम पेड़ों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे पेड़ ही काट दिए जा रहे थे, पेड़ों की टहनियां काटी जाती थी, वहां से हमें लकड़ियां भी मिल जाती थी और पेड़ भी जो है हमारे वो बने रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे रीजन हमारे पास आए हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े भूभाग में पेड़ों की कटाई करनी होती है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं और ये पेड़ इतनी अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं कि आपने कहा कि इनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। साथ साथ जो उस वन में, उस जंगल में जो पशु पक्षी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे, उनका जो आवास है वो भी वहां से समाप्त हो चुका है। तो इस वजह से क्या है, अब क्योंकि उनके पास आवास नहीं है, तो या तो वो क्या कर रहे हैं, जो आबादी की तरफ है वहां बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल देखा जाता है कि जो गांव है, गांव में जो यहाँ पे बाघ है, ठीक है, जो हम कहते हैं जैसे कि टाइगर है जो, या फिर हमने कहा जो बियर यानी कि भालू है, या हमने कहा जो पीग होते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं, वो पूरे आबादी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनके आवास ही खत्म हो गए हैं। तो अब जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोगों की बस्ती है, वो वहां पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अपने फूड को सर्च करने के लिए, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए। अब क्योंकि उनके पास ना आवास है ना खाने की जगह है, तो इसीलिए अब वो अटैक करते हैं, या वो पॉपुलेशन वाली जो जगह है यहाँ पे वहां पर आने लगे हैं। तो यही रीजन है कि हमें संरक्षण करना पड़ेगा पेड़ों के साथ साथ एनिमल्स का भी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें यही बता रखा है। हमने कहा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। अब देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप खुद अगर एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और आपको पहले भी बताया गया था कि आप खुद एनालिसिस करेंगे जब, कि पेड़ों को क्यों काटा जाता है, क्या रीजन है पेड़ काटने के, आप अपने आसपास देखेंगे तो गांव में जो जो गांव घर होते हैं या जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं काटे जाते हैं। वहाँ पे सिंपली पेड़ों की टहनियाँ काटी जाती हैं जिनसे हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। जो पेड़ सूख जाते हैं उन पेड़ों को काट दिया जाता है, या फिर जैसे बारिश की वजह से जो पेड़ टूट गए हैं उन पेड़ों से हम क्या करते हैं, लकड़ी का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा जाएंगे शहरों की तरफ, या हम थोड़ा सा उन साइड में जाएंगे जहाँ पर विकास के जो काम है, यानी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या निर्माण से संबंधित जो कार्य चल रहे हैं, जैसे कि रोड का बनना, जैसे कि बिल्डिंग्स का बनना, ठीक है, जैसे कि आपने का जो नए मार्केट है उनका बनना, जो कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो आपने का एक शॉप हो,
चाहे आपने कहा वो मॉल हो यहाँ पर, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी जो बिल्डिंग बन रही है, तो आप देखते हैं कि उसके लिए बहुत बड़े स्केल में जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा पेड़ काटने के क्या रीजन है, क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत अलग अलग रीजन है। आपने कहा क्योंकि धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जितनी भी चीजें हैं जो हमारे यूज की चीजें हैं हमें वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे जैसे हमें घर बनाने पड़ेंगे। अब आप देखते हैं कि एक फैमिली है, उसमें 6 लोग रहते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं। अब उन 2 बच्चों की शादी हो गई है, तो अब उन दोनों बच्चों को अपना अलग अलग घर चाहिए, ठीक है। अब जब उन्हें दोनों ने अपना अलग अलग घर बना लिया है तो दोनों की अपनी अपनी फैमिली यहाँ पर हो गई है। ऐसे ही ये जो चेन है वो आगे चलती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या नीड है, यहाँ पे घर की नीड है। तो आपने कहा कि जो घर है उसको कहाँ पे बनाया जाता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे बनाया जाएगा, जो फॉरेस्ट वाले रीजन है वहां पर बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, हमने कहा जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा स्कूल हमें चाहिए, ठीक है। हमें क्या है, ज़्यादा स्कूल चाहिए, हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए होंगी रहने के लिए। हमें आप देखते हैं कि डे बाय डे जो नई नई कंपनीज हैं वो यहाँ पे खुलती हैं, नए नए मॉल्स बनते हैं, यहाँ पे एक मार्केट जो है मार्केट एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती चली जाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको फुलफिल करने के लिए हमें जंगल काटने पड़ते हैं। तो बहुत बेसिक से रीजन है, ये हम अपने चारों तरफ देखते चले आ रहे हैं। आपने कहा डिफॉरेस्टेशन कहना का ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि जो वनों की कटाई है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए जमीन खरीदना, ठीक है। हमने कहा क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इनफ थी। अब क्योंकि उस जमीन पे जो खेती वाली जमीन है वहां पर भी कंस्ट्रक्शन होने लगे हैं, तो अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट करके खेतों को बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री, मकान और कारखाने बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, आपने कहा फर्नीचर बनाना और ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना। आप जानते हैं कि फर्नीचर जो बनते हैं, आपके डोर से लेकर के, आपके अलमीरा से लेकर के, आपके टेबल से लेकर के, चलिए। तो हमने कहा जो भी यहाँ पे यहाँ फर्नीचर जो होते हैं हमारे, वो किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। तो वो किससे बनते हैं, यहाँ पे लकड़ी से बनते हैं, क्लियर है। अब इस लकड़ी को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, अगेन हमें पेड़ काटने पड़ेंगे यहाँ पर। आप देखते हैं चाहे घर बनाने से लेकर के जो बहुत कोल्ड रीजन होते हैं, बहुत जहाँ पे बहुत बर्फ रहती है हमेशा, वहाँ के जो घर होते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जी सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आ रही है, लकड़ी से आ रही है। आपने कहा नेचुरल कॉजेज सच एज अ फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्राफ्ट कैन आल्सो कॉज अ डिफॉरेस्टेशन। आपने कहा ये इन कारणों के अलावा जो जैसे जंगल की आग है या जैसे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, ये भी रीजन होते हैं जिससे कि जो हमारे पेड़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन रीजन के बेसिस पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने 2 रीजन देखे थे मेनली। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के 2 मेन कॉज हमारे पास आते हैं। चलिए, अब हमने कहा ये जो कॉज है डिफॉरेस्टेशन के, इसके 2 रीजन हमारे पास आते हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें आपने, तो हमें 2 रीजन दिखाई दी थी। एक तो है मैन मेड, जो ह्यूमन की वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही हैं, यानी कि जो हम अपने फायदे के लिए जो भी हमारी क्रियाएं हैं या जो भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं उसकी वजह से जो वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो आपदा है उसकी वजह से। तो अगर हम देखेंगे मैन मेड एक्टिविटीज यहाँ पे ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे अभी क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा यहाँ पे ऑप्टेन वुड और टिम्बर फॉर मेकिंग डोर्स विंडो एंड फर्नीचर। आपने कहा जो हम फर्नीचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी हमें चाहिए और उसके लिए हम यहाँ पे वनों को काटेंगे। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, डोर बन रहे हैं, टेबल बन रहा है या घर बन रहे हैं या अलमीरा बन रही है, इसमें कितनी ही लकड़ी लग रही होगी या कितने ही पेड़ कट रहे होंगे, ये तो थोड़े से पेड़ों में हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने कहा ये तो सिर्फ हम अपने घर को देख रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जैसे हमारे घर में ये सारी चीजें लकड़ियों से बने हैं, वैसे ही हर किसी के घर में ऐसे ही बने होंगे। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं, और जस्ट इमेजिन कि सबके घरों में ये जो सारे फर्नीचर है वो लकड़ी से बन रहे हैं। और उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। तो कितने लार्ज स्केल पे वहां पे पेड़ों को काटना पड़ रहा होगा। हम अभी छोटे स्केल पे नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने घर को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि कितने ही पेड़ कटते होंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने पेड़ कटेंगे अगर सभी के घर में ऐसा ही जो फर्नीचर है। और ऑलमोस्ट सभी के घर में हम देखते हैं। इनफैक्ट हमने कहा कि जो ऐसे एरिया होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री होती हैं
जहाँ हमेशा बर्फ रहती है। और वहाँ के जो पूरे के पूरे घर हैं, आपने अगर हम अपने घरों में देखेंगे तो हमारे जो पारंपरिक घर होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं। अब आप देखते हैं कि सीमेंट का यूज यहाँ पे किया जाता है, या ईंट या सीमेंट से हम घर बनाते हैं। लेकिन जो ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, या मैक्सिमम जो मंथ है वहाँ पे बर्फ रहती है, तो वहाँ के पूरे घर लकड़ियों से बनाए जाते हैं। अब ये बात सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने पेड़ काटे जाते होंगे फर्नीचर के लिए, पहली चीज। दूसरी, ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज अ फ्यूल। हमने कहा एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में भी हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, हमारे घरों में हमने देखा है। चलिए, तो हमने कहा, हमने देखा अपने घरों में कि हम ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब अगेन वही है कि अगर हम पारंपरिक तरीकों से देखें तो हम कैसे लकड़ी को लेते थे, जो सूखी पेड़ हैं, जो सूखी लकड़ियां हैं, या जो पेड़ों की टहनियां, उन्हें काटा जाता था। लेकिन अगर पूरे के पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं तब यहाँ पे क्या है, हार्मफुल इम्पैक्ट है। ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। अच्छा, आपकी जो बुक और नोटबुक बनती हैं, वो जो पेजेस बनते हैं वो किससे बनते हैं, लकड़ियों से बनते हैं। अब आप खुद सोचिए, हम कितनी कॉपी हम एक क्लास में यूज करते हैं, एक क्लास में कितनी कॉपी और कितनी किताबें हमारे पास होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही हम हर क्लास में, आप जब तक भी पढ़ाई करेंगे, जब से आप स्कूल गए होंगे, फिर स्कूल के बाद आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे, उसके आगे हो सकता है आप पीएचडी करें, या जितनी भी क्लासेस आप पढ़ेंगे, जब तक भी आप स्टडी करेंगे, आप बुक्स का यूज़ करेंगे, आप कॉपीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। इवन उसके बाद भी हम करते हैं, पढ़ाई तो हम हमेशा ही करते हैं। और ऐसे ही हर एक जो बच्चा है वो इतनी ही कॉपी और इतनी ही बुक्स का यूज़ यहाँ पर करता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से बन रही है, पेड़ों से बन रही है। फिर से हमें पेड़ काटने पड़ेंगे यहाँ पे। आपने कहा ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जो भोजन यानी कि खाने की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खेत चाहिए। और ज़्यादा खेतों को हम कहाँ से लेते हैं, आपने कहा जंगलों को काट करके खेत यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगेन हम पेड़ों को काट रहे हैं। गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम एक्सेट्रा। हमने कहा हम क्या बना रहे हैं, बहुत हम घर बनाते हैं, हम फैक्ट्री बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, हम डैम बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेड़ों को काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ आते हैं नेचुरल रीजन, जिसमें आपने कहा जैसे जंगल में आग लग जाती है या बहुत सूखा पड़ गया, ऐसा सूखा कि सारे पेड़ सूख गए हैं। अगर हम नेचुरल डिजास्टर देखें, प्राकृतिक आपदाएं देखें, तो ये बहुत रेयर होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम मैन मेड एक्टिविटीज़ देखें तो ये फ्रीक्वेंटली होने वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक लाइन डायग्राम आपके पास आता है जो हमेशा आपके काम आएगा। इसके अलावा और भी कोई रीज़न अगर आपको याद आते हैं तो आपको वो भी देखने हैं, वो भी लिखने हैं। जस्ट आपको एनालाइज करना है कि वो क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई होती है। चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पर जाने कि क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के। अब इम्पैक्ट क्या आते हैं, क्या रिजल्ट आता है अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।